आपसे कुछ बात करनी है। बोल, क्या बात है? मम्मी जी, पिछले कुछ दिनों से जो हर्ष जी के साथ हुआ है ना, वो देख कर के उनकी सेफ्टी को लेकर हमें बहुत चिंता हो रही है। बहुत परेशान है हम। पिछले कुछ दिनों में उसके साथ जो हुआ है ना, उससे बहुत डर गया है बेचारा। हमसे खुद उसकी हालत देखी नहीं जा रही है। एक बात पूछिए। पूछो ना। मम्मी जी, हम जानते हैं आप उस दिन को याद भी नहीं करना चाहती होंगी, पर ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। हर्षी का एक्सीडेंट कैसे हुआ था? उस रात क्या हुआ था मम्मी जी? एक ट्रक एक्सीडेंट था। लेकिन तू ये अचानक क्यों पूछ रही है? नहीं, हम मानते हैं कि एक पत्नी होने के नाते तेरा अधिकार है ये सब पूछने का, लेकिन सच यही है जानकी कि वो सिर्फ एक ट्रक एक्सीडेंट था। कंगन मम्मी जी के कमरे में होंगे, लेकर आते हैं। ये तो वही गुड़िया है जिससे राजेश ने हर्ष को डराया था। भाभी, मम्मी जी ने कंगन दिए हैं आपके लिए। अच्छा मौका है वंदना, जानकी को सब कुछ बताने का। जानकी, वंदना, टाई कहाँ है मेरी? कबर्ड के लेफ्ट साइड में पड़ी है। आप चलिए, मैं आती हूँ। बच गई। अगर राजेश मुझे जानकी से बात करते हुए देख लेता तो पता नहीं क्या करता। जब तक राजेश यहाँ है तब तक जानकी की मदद करना तो दूर, मैं उससे बात भी नहीं कर सकती। भाभी, हाँ, कहाँ खो गई आप? कंगन? हाँ, कुछ नहीं। लाओ कंगन, लाओ। एक मिनट, ये हाथ दिखाइए। ये चोट के निशान? कल चेहरे पे, आज हाथ पे, सब ठीक है ना? बताया था ना जानकी कि पार्ट के खिलौनों से लग गई। अब क्या स्टैम्प पेपर पे लिख के दूंगी तब यकीन होगा क्या तुम्हें? जानकी, क्या लगता है तुम्हें कल राजेश को थप्पड़ मारने के बाद तुम बच जाओगी? बहुत बड़ी गलतफहमी में हो तुम। राजेश चुप रहने वालों में से नहीं है। तुम्हें तुम्हारी थप्पड़ की कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए तुम्हें आते हुए कोई देखा तो नहीं? मैं जानती हूँ तुम्हारे घर में बहुत कुछ हो रहा है। यहाँ तक कि जानकी ने भी मुझे कॉल किया था, लेकिन मैं कॉल बैक इसलिए नहीं कर रही कि ताकि किसी को पता नहीं चले उसने मुझे कांटेक्ट किया। हाँ, जानकी ने घर में किसी को नहीं बताया कि हर्ष को बचाने में तुमने उसकी मदद की थी। इसका मतलब समझदार है जानकी। मुझे नहीं लगता रंगीली। कल जो हुआ उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। कल जानकी ने राजेश को थप्पड़ मार दिया और आज पापा जी को जब अवार्ड मिला तो सारा क्रेडिट उन्होंने हर्ष को दे दिया। राजेश का जिक्र भी नहीं किया और वो गुस्से में भर के बैठा हुआ है। मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं वो अपना गुस्सा मेरे पे कैसे निकालेगा। मैंने जानकी को इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि उसे मेरी बात समझ नहीं आ रही है। वो मेरा इशारा समझ नहीं पा रही है। इशारा तो दूर की बात है, वो तो शास्त्री खानदान को भी नहीं समझ पा रही है। यहाँ कितने राज छिपे हैं, कितने सारे लोग हैं, वो कुछ नहीं समझ पा रही। रंगीली, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ।